अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में हम लोग ना देखेंगे कि हम डिस्टेंस वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर बेसिकली क्या होते हैं। हमें एक लूप गिवन होगी और हमने उसमें से जो है ना डिस्टेंस वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर्स फाइंड करने होंगे, उसकी डिपेंडेंसी फाइंड करनी होगी, ये बताना होगा कि वो लूप कैरिड है या लूप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंसी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है। डिस्टेंस वेक्टर बेसिकली आपको बता रहा होता है कि आपकी आइट्रेशंस के अंदर जो है ना डिपेंडेंसी है, और डायरेक्शन वेक्टर उसकी जो है ना डायरेक्शन बता रहा होता है आपके लूप की, आपके कोड की। इसमें जो है ना हमारे पास दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक होता है सोर्स और दूसरा होता है सिंक। अब सोर्स क्या होता है हमारा? सोर्स बेसिकली हमारी अर्लियर स्टेटमेंट होती है, जो हमारी स्टेटमेंट जो मिसाल के तौर पर डिपेंडेंसी आ रही है उसमें जो अर्लियर स्टेटमेंट होती है ना, जहाँ पे यार वो राइट हो रहा हो या रीड हो रहा हो, वो हमारा सोर्स होता है। और जहाँ पे वो नेक्स्ट जो है ना लेटेस्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो अब लेटेस्ट स्टेटमेंट जहाँ पे वो राइट या रीड हो रहा है, जिसकी बेस पे जिस स्टेटमेंट पे जो है ना डिपेंडेंसी आ रही है, जो अपनी अर्लियर स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो बेसिकली जो है ना हमारी अरे एलिमेंट, वो स्टेटमेंट हमारी सिंक कहलाती है। एक दफ़ा दोबारा इसे देख लेते हैं। सोर्स हमारी अर्लियर स्टेटमेंट होती है, सिंक हमारी लेटेस्ट स्टेटमेंट होती है। डिस्टेंस वेक्टर फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है सिंक माइनस सोर्स। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारा सोर्स क्या होगा और सिंक क्या होगा। ये हमारे पास एक लूप है, उसकी ये आइट्रेशन 1 हुई हुई है और ये आइट्रेशन 2 हुई हुई है और ये हमारी आइट्रेशन 3 हुई हुई है। इसके अंदर हमारे पास अरे एलिमेंट जो सा ए है अपने 1 इंडेक्स पे यहाँ पे राइट हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर जो सा है यहाँ पे वो रीड हो रहा है। तो पहले हमने इसके बारे में देख लेते हैं। पिछले टॉपिक में हमने अंडरस्टैंड किया कि अगर आपकी एक आइट्रेशन स्किप होके आ रही हो या अक्रॉस द आइट्रेशन आ रही हो डिपेंडेंसी, तो वो हमारी जो सी है लूप कैरिड होती है। तो इस कोड के अंदर इन आइट्रेशंस के अंदर जो सा है हमारे पास लूप कैरिड डिपेंडेंसी है। अब इनमें से हमने सोर्स एंड सिंक निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो सी है ये लेटेस्ट स्टेटमेंट है, ये अर्लियर स्टेटमेंट है, और हमें पता है कि जो सी हमारे पास लेटेस्ट स्टेटमेंट होती है वो हमारा सिंक कहलाता है, और जो हमारी अर्लियर स्टेटमेंट होती है वो हमारा सोर्स कहलाता है। इसी तरह यहाँ पे अरे एलिमेंट 2 यहाँ पे राइट हो रहा है, यहाँ पे रीड हो रहा है, तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंक, और ये हमारा ये हो जाएगा सोर्स। अब इनकी बेस पे जो है ना आगे डायरेक्शन वेक्टर्स को भी समझ लेते हैं। हमारा डायरेक्शन वेक्टर जो है ना लेस देन का सिंबल तब होगा जब हमारा डिस्टेंस वेक्टर जो हमने फाइंड किया वो ग्रेटर देन, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। हमारा डायरेक्शन वेक्टर इक्वल सिंबल तब होगा जब हमारा डिस्टेंस वेक्टर जो है ना इक्वल टू 0 आएगा। हमारा डायरेक्शन वेक्टर ग्रेटर देन सिंबल तब होगा जब हमारा डिस्टेंस वेक्टर लेस देन 0 होगा। अगर हमारा डायरेक्शन वेक्टर, अगर आपके पास सिंपल डायरेक्शन वेक्टर आपको गिवन है ना, तो आप इसके थ्रू भी बता सकते हैं कि आपकी लूप कैरिड है या लूप इंडिपेंडेंट है। आपने बस ये दो चीजें अपने दिमाग में रखनी है कि अगर आपका डायरेक्शन वेक्टर लेस देन साइन आ रहा है ना, तो इसका मतलब है आपकी वो लूप जो है ना लूप कैरिड है। अगर आपका जो है डायरेक्शन वेक्टर इक्वल सिंबल आ रहा है तो आपकी वो लूप इंडिपेंडेंट है। हम जब डिस्टेंस वेक्टर फाइंड कर रहे होते हैं, डायरेक्शन वेक्टर फाइंड कर रहे होते हैं, इसके अंदर भी जो है ना हमने एक कंडीशन को जो है ना देखना होता है कि हमारा स्टेप साइज जो है ना वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसको बेसिकली लूप नॉर्मलाइजेशन नहीं कहेंगे। लूप नॉर्मलाइज नहीं इस सेंस में नहीं कि लोअर बाउंड या अपर बाउंड कुछ भी हो, वो डिपेंड नहीं करता। आपका स्टेप साइज इक्वल टू 1 होना जो है ना जरूरी है, इसमें मैंडेटरी है। इसके बगैर आपके जो है ना डिस्टेंस वेक्टर नहीं फाइंड कर सकते। तो ये हमारी कंडीशन है जिसको हमने लाजमी देखना है। अब हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारी एग्जाम्पल है, एक सिंपल हमने जो है ना लूप चलाई है जिसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट S1 है, एक स्टेटमेंट S2 है। उसको हमने जो है ना आइट्रेट कर लिया। यहाँ पे पहले हमने आइट्रेट करवा लिया। आई की वैल्यू क्या हुई है? यहाँ पे 1 थी फर्स्ट आइट्रेशन में। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे इन सब के अंदर। आई की जगह जहाँ जहाँ था वहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, हमारे पास ये आ गई। ये आइट्रेशन 1 थी। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में, आइट्रेशन 2 में आई की वैल्यू हमारे पास हो गई 2। हमने वैल्यूज जो है ना आई की जगह पुट की तो हमारे पास जो है ना ये आ गया। इसी तरह आइट्रेशन 3 में आई की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, आगे हमारे पास हो गई 4, आगे हमारे पास हो गई 5, आगे हमारे पास हो गई 6। आप 10 तक भी इसको आइट्रेट करवा सकते हैं, आप 5 तक भी करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए जो है ना 6 तक आइट्रेशंस ले ली हैं। अब हमने जब आइट्रेशन कर ली है उसके बाद हमने डिपेंडेंसी फाइंड करनी है इसके अंदर। तो अब हम जो है ना डिपेंडेंसी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा अरे एलिमेंट 2 है जो है यहाँ पे राइट हो रहा है। हम नीचे चेक करेंगे, यहाँ पे कहीं पे जो है ना रीड नहीं हो रहा। यहाँ पे जाके देखेंगे यहाँ पे रीड हो रहा है नेक्स्ट आइट्रेशन में अक्रॉस द आइट्रेशन। तो हमें इससे एक बात तो क्लियर होगी कि ये जो है ना हमारी लूप कैरिड है। बी ऑफ 1 को देख लेते हैं। बी ऑफ 1
अपने बी अरे एलिमेंट अपने 1 इंडेक्स के ऊपर कहीं और यहाँ पे रीड हो रहा है, कहीं और रीड या राइट हो रहा है, तो आगे कहीं भी जो है ना वो रीड या राइट नहीं हो रहा, तो हमारी बी अरे इंडेक्स एलिमेंट के ऊपर जो है ना डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ हमारे अरे एलिमेंट ए के ऊपर ही डिपेंडेंसी है। इसी तरह हम यहाँ पे देख लेंगे अरे एलिमेंट जो सा ए है वो अपनी 4th इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे राइट हो रहा है, यहाँ पे जाके रीड हो रहा है, फिर हमारा जो सा अरे एलिमेंट 6 जो सा है यहाँ पे राइट हो रहा है और नीचे जाके जो सा ना रीड हो रहा है। इसी तरह एक सीक्वेंस हमें हायरार्की पता चल गई है कि यहाँ पे पहले अरे एलिमेंट जो सा राइट हो रहा है, फिर रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, रीड हो रहा है, रीड हो रहा है। तो हमें एक बात यहाँ से पता चल गई कि यहाँ इसमें जो है ना ट्रू डिपेंडेंसी है, बेसिकली इसमें लूप कैरी ट्रू डिपेंडेंसी है। तो हम इसका जो है ना एक टेबल बना लेते हैं। हम डिस्टेंस वेक्टर का टेबल आपने किस तरह बनाना है, सबसे पहले जो सा है आपने आइट्रेशन वेक्टर का एक कॉलम लिख लेना है, एक आई S1 जो जितनी आपकी लूप के अंदर स्टेटमेंट्स था हमारी पास, इस लूप के अंदर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स थी S1 S2, तो आपने जो है ना अपने टेबल के अंदर भी S1 S2 लिख लिया। अब जो से आपके आइट्रेशन वेक्टर है ना वो ये होंगे आई की वैल्यूज, जो आपकी आई की वैल्यूज आ रही हैं। इसमें आपके आइट्रेशन वेक्टर क्या है, 1, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। आपने जो है ना कॉलम के अंदर वैल्यूज लिख ली। आप 6 तक हमने किया तो 6 तक जो है ना आपके आइट्रेशन वेक्टर है। इस तरह आई की वैल्यूज आपने लिख ली, आई की वैल्यूज भी सेम वही है, क्योंकि आई पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था। इस तरह हमने वो लिख दी। अब जब आपने इस टेबल S1 और S2 को फिल करना है ना, तो आपने जो है ना अपनी हर आइट्रेशन के अंदर जो है ना बेसिकली इसको देख के फिल करना है। ये आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन जो है आपने उसमें देखना है अरे एलिमेंट ए यहाँ पे आ रहा है। इसी आइट्रेशन के अंदर से अरे एलिमेंट ए तो है लेकिन उसका इंडेक्स डिफरेंट है। आपने इसमें ये नहीं कहना कि अब ये लूप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंसी है, क्योंकि अरे का जो है ना इंडेक्स डिफरेंट है। अगर ये इंडेक्स सेम होता तो तब हम कहते हैं ये लूप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंसी है, लेकिन इसमें जो सा है इंडेक्स डिफरेंट है। इसमें हमने टेबल में फिल करना है बेसिकली कि हमारे पास जो सा है ना पहली स्टेटमेंट S1 है ये हमारे पास, और ये S2 है हमें पता है। S1 के अंदर जो है ना अरे एलिमेंट ए किस इंडेक्स पे आ रहा है वो आपने लिख देना है, यहाँ पे राइट हो रहा है। उसके बाद S2 के अंदर जो है ना हमने जो है ना अरे एलिमेंट कहाँ हो रहा है, वो रीड वाली साइड पे हो रहा है, इसलिए हमने उसको इक्वल की दूसरी साइड पे लिख दिया अरे एलिमेंट 1। इसी तरह सेकंड आइट्रेशन के अंदर आ जाते हैं। सेकंड आइट्रेशन के अंदर हमने जो है देखा है यहाँ पे अगर हमारे पास बी अरे जो है अरे एलिमेंट जो है ना यहाँ पे आ रहा होता ना दोबारा से, तो तब हम बी को भी यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन इस केस में खाली अरे एलिमेंट ए था तो हमने अरे एलिमेंट ए ही लिखा है। अब यहाँ पे अरे एलिमेंट 4 पे आ जाते हैं, सेकंड आइट्रेशन के अंदर बेसिकली आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 के अंदर जो है ना अरे एलिमेंट ए एट इंडेक्स 4 जो है ना राइट हो रहा है, हमने वो लिख दिया। इसी तरह अरे एलिमेंट 2 अरे एलिमेंट एट इंडेक्स 2 जो है ना इसी आइट्रेशन के अंदर जो है ना रीड हो रहा है, तो हमने इसी जो है ना रो के अंदर जो है ना लिख दिया अरे एलिमेंट 2 का भी। इसी तरह आइट्रेशन 3 के अंदर भी हमने वैल्यूज को इसी तरह ही पुट किया। अरे एलिमेंट एट इंडेक्स 6 राइट हो रहा है, वो यहाँ पे हमने लिख दिया S1 के अंदर, और जहाँ पे वो अरे एलिमेंट S2 के अंदर जो रीड हो रहा है जिस इंडेक्स पे, वो हमने इंडेक्स लिख दिया। इसमें आपने ये नहीं देखा ये डिपेंडेंसी आ रही है नहीं आ रही, ये इस टेबल को जो है ना डिपेंडेंसी वाला टेबल नहीं है ये बेसिकली आपको फिल एक आपको जो है ना आपकी लूप की आइट्रेशन के बारे में बताएगा। इस टेबल को देखते हुए भी आप अपनी जो है ना डिपेंडेंसी फाइंड कर सकते हैं। आपने इसी तरह जो है ना आइट्रेशन 4 के ऊपर लिख लिया अरे एलिमेंट 8 जो है ना यहाँ पे देखें यहाँ पे राइट हो रहा है, और जो है ना अरे एलिमेंट 4 जो है एट इंडेक्स 4 जो है ना रीड हो रहा है। इसी तरह आगे जो है ना सो ऑन। उसके बाद जो है ना जब आपने ये टेबल बना लिया, आप इसके बाद अपनी डिपेंडेंसी का टेबल बनाएंगे। डिपेंडेंसी का टेबल किस तरह बनेगा, हमने देखा था यहाँ पे अपने पिछले इसके अंदर से बेसिकली आपने करना है, इसके अंदर से कर लें, आपने इधर से करना है, आप इधर से कर लें। आपको मैं बेहतरीन आपको जो है ना मशवरा दूंगा कि आप यहाँ से जो है ना टेबल से कर लें, वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ पे अरे एलिमेंट जो है ना एट इंडेक्स 2 राइट हो रहा है, नेक्स्ट आइट्रेशन में रीड हो रहा है। तो हमने अब इसको जो है ना डिपेंडेंसी कैसे बतानी है, हमने बेसिकली ये बताना है ना कि हमारी डिपेंडेंसी किस अरे एलिमेंट पे आ रही है और किस आइट्रेशन में आ रही है। हमने लिख दिया S2 क्योंकि ये स्टेटमेंट 2 का था ना अरे एलिमेंट S2 ट्रूली डिपेंड्स ऑन S1। अब आइट्रेशन कौन सी आ रही है, आइट्रेशन 2 पे जो है ना S2 जो है ना डिपेंड कर रहा है, और आइट्रेशन 1 के ऊपर जो है ना वो आइट्रेशन 2 पे बेसिकली रीड हो रहा था, आइट्रेशन 1 पे राइट हो रहा था। इसमें ट्रू डिपेंडेंसी आई, पहले राइट हुआ फिर रीड हुआ है। हम इसको जो है ना इस एग्जांपल के अंदर से जो है ना आइट्रेशन के अंदर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है रीड हो रहा था, ऊपर राइट हो रहा था, तो यहाँ पे जो है ना किस आइट्रेशन में हो रहा था, सेकंड आइट्रेशन में, यानी कि S2 एट सेकंड आइट्रेशन रीड हो रहा है, और S1 बेसिकली S2 है ना ये वाली S2 के अंदर अरे एलिमेंट जो है ना वो रीड हो रहा है, वो कहाँ पे राइड हो रहा है S1 के अंदर, S1 के फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर जो है वो राइट हो रहा है।
इन दोनों के दरमियान क्या है, ट्रू डिपेंडेंसी है। तो आपने बेसिकली इस तरह लिखना है S2 एट आइट्रेशन 2 इज ट्रूली डिपेंडिंग अपॉन S1 एट आइट्रेशन 1। इसी तरह जो सा है आपकी रे एलिमेंट जो 4 है वो आइट्रेशन 4 के ऊपर हो रहा है, S2 एट आइट्रेशन 4 इज ट्रूली डिपेंडिंग अपॉन S1 एट आइट्रेशन 2, S1 एट आइट्रेशन 2। हमने यहां पे भी वही लिख दिया है, S2 एट आइट्रेशन 4 इज ट्रूली डिपेंडिंग अपॉन S1 एट आइट्रेशन 2। साथ साथ आपने अरे एलिमेंट भी लिखते जाना है, जैसे कि पहले हमने लिखा है S2 एट इंडेक्स एट आइट्रेशन 2 इज ट्रूली डिपेंड ऑन S1 एट आइट्रेशन 1। और कौन सा अरे एलिमेंट बेसिकली हो रहा था जो ट्रूली डिपेंड कर रहा था, इस केस में अरे एलिमेंट 2 था एट इंडेक्स 2, अरे एलिमेंट एट इंडेक्स 2, तो हमने यहाँ पे वो लिख दिया। इसी तरह S2 एट आइट्रेशन 4 इज ट्रूली डिपेंड्स अपॉन S1 एट आइट्रेशन 2। और कौन सा अरे एलिमेंट था, बेसिकली A4 था। यहाँ से आप देख लें अरे एलिमेंट 4 डिपेंड करना है, इसमें अरे एलिमेंट 4 की जो है ना ट्रू डिपेंडेंसी है। इसी तरह आगे अरे एलिमेंट 6 यहाँ पे रीड हो रहा है, यहाँ पे ऊपर राइट हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, S2 एट आइट्रेशन 6 इज ट्रूली डिपेंड्स अपॉन S1 एट आइट्रेशन 3। तो हमने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। और अरे एलिमेंट कौन सा था, A एट इंडेक्स 6। ये बेसिकली आपका डिपेंडेंसी टेबल बन गया। ये आपका सिंपली एक टेबल बन गया जो आपकी लूप को आपकी कोड को बता रहा है। उसके बाद हमें पता है कि ट्रू डिपेंडेंसी आ रही है और अक्रॉस द आइट्रेशन आ रही थी, तो इसलिए जो है ना ये लूप कैरी डिपेंडेंसी हो गई हमारी। अब हम इसके डिस्टेंस वेक्टर निकाल लेते हैं। डिस्टेंस वेक्टर निकालने के लिए हमने पिछले अभी प्रीवियसली पढ़ा है कि हमारे पास जो है ना दो चीज़ें होनी चाहिए, सिंक होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, और सोर्स। आपने जो है ना डिस्टेंस वेक्टर निकालते हुए ये बात जहन में रखनी है कि डिस्टेंस वेक्टर आपके जिन डिपेंडेंसी के ऊपर आ रहे हैं ना, उनके आइट्रेशन वेक्टर्स को जो है ना माइनस करके आपके डिस्टेंस वेक्टर निकलते हैं। लाइक हमारे पास जो सा है यहाँ पे अरे एलिमेंट 2 जो सा ना अपने कौन से आइट्रेशन वेक्टर के ऊपर आ रहा था, 2 आइट्रेशन वेक्टर था उसका। यहाँ पे इसके अंदर से समझ लेते हैं। यहाँ पे अरे एलिमेंट 2 था, यहाँ पे रीड हो रहा है, यहाँ पे राइट हो रहा है, तो हमने अब सिंक सोर्स निकालना है। इसमें डिपेंडेंसी तो आ रही है, अब इन दोनों में सिंक क्या है, सोर्स क्या है। हमें पता है कि जो सी हमारी लेटेस्ट होती है वो होती है सिंक, और जो अर्लियर होती है वो हमारी होती है सोर्स। ठीक है, अब हमारा जो सा इसका आइट्रेशन वेक्टर क्या है, वो है 2, क्योंकि आई की वैल्यू 2 थी ना, आइट्रेशन वेक्टर 2 था, क्योंकि आई की जगह हमने 2 पुट किया था, तो वो आइट्रेशन वेक्टर था हमारा। यहाँ पे आइट्रेशन वेक्टर 2 और इसका आइट्रेशन वेक्टर क्या था, वो था 1। तो आपने बेसिकली इन दोनों को माइनस करना है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 किया, 1 आपके पास आ गया डिस्टेंस वेक्टर। इसी तरह आपके पास इसके अलावा किसके अंदर डिपेंडेंसी आ रही थी, वो आपके पास अरे एलिमेंट 4 के अंदर एट इंडेक्स 4 के अंदर भी आ रही थी आपके पास डिपेंडेंसी। वो कैसे, अरे जो सा है अरे एलिमेंट A जो सा है अपने इंडेक्स 4 के ऊपर रीड हो रहा था, जो कि आपका यहाँ पे क्या लाएगा, सिंक। और कहाँ पे राइट हो रहा, पहले राइट हो रहा था, वो कहाँ हो रहा था, वो सोर्स होगा आपका। और आइट्रेशन वेक्टर क्या था उसका, 2 था। इसका आइट्रेशन वेक्टर क्या है, 4 है। आपने 4 में से 2 निकाल देना है। सिंक आपका क्या हो गया, 4, सोर्स हो गया आपका 2, सो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो आपका डिस्टेंस वेक्टर यहाँ पे 2 आ गया। इसी तरह थर्ड आपने देख लेना, और किसी की डिपेंडेंसी थी, यहाँ पे हमने लिखा था अरे एलिमेंट 6 की भी डिपेंडेंसी है। अरे एलिमेंट 6 किस आइट्रेशन वेक्टर के ऊपर जो सा है रीड हो रहा है, 6 आइट्रेशन वेक्टर है। और किस पे पहले राइट हो रहा था, वो अपने थर्ड आइट्रेशन वेक्टर पे राइट हो रहा था। यहाँ पे हमें पता है लेटेस्ट क्या हो गया हमारा, सिंक, अर्लियर हमारा हो गया सोर्स। तो 6 माइनस 3 3, ये आपके बेसिकली डिस्टेंस वेक्टर निकल गए। अब हमने पढ़ा था यहाँ पे पहले कि जब हमारे डिस्टेंस वेक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारा लेस देन का सिंबल होगा, इक्वल टू 0 होगी तो हमारा इक्वल का सिंबल होगा, लेस देन 0 होगी तो हमारा ग्रेटर देन का सिंबल होगा। तो इस केस में हमारी जो है ना ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ रही है, तो ग्रेटर देन 0 जब वैल्यू होगी तो हमारा सिंबल होगा लेस देन का, डायरेक्शन वेक्टर हमारा क्या होगा, लेस देन। अब इसको जो है ना आप ऐसे तो नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर जो है ना सारे डिफरेंट आ रहे हैं, तो आप बारी बारी तो नहीं ना लिख सकते। आपके पास सपोज करें 10 आइट्रेशन थी, तो आप अगर 10 आइट्रेशन को लिखने बैठ जाएंगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका सिंपल तरीकेकार ये है कि डिस्टेंस वेक्टर वेरी कर रहे हैं ना, सेम नहीं आ रहे, वेरी कर रहे हैं। सिंपल आप एस्टेरिक लगा दें कि ये तमाम डिस्टेंस वेक्टर वेरी कर रहे हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन वेक्टर क्या है, लेस देन का साइन है। तो ये आपको बता देगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन वेक्टर से कि आपके जितने भी डिस्टेंस वेक्टर है ना वो ग्रेटर देन, उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो जो सा है आपका
ये डायरेक्शन वेक्टर बता रहा है कि आपके डिस्टेंस वेक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये बेसिकली आपका यहाँ तक ये क्वेश्चन सा होता है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डिस्टेंस, हम डायरेक्शन वेक्टर को देख के बता सकते हैं हमारी लूप कैरिड है या नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब आपकी डायरेक्शन वेक्टर का सिंबल लेस देन होगा तो आपकी लूप कैरिड होगी, और यहाँ पे भी हमने यही फॉर्मुलेट किया है कि हमारी लूप कैरिड है, क्योंकि एक अक्रॉस द आइट्रेशन आ रही है। यहाँ पे आपकी जो आइट्रेशन है यहाँ पे राइट हो रहा है तो फिर नीचे जाके रीड हो रहा है, तो अक्रॉस द आइट्रेशन आ रही है तो लूप कैरिड है। तो ये हमने जो है ना प्रूव कर लिया है, हमें ये क्लियर हो गया यहाँ से कि जब आपका डायरेक्शन वेक्टर ये होगा तो आपका डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा और आपकी लूप किस तरह की होगी। आपकी लूप भी बता देती है, आपका डायरेक्शन वेक्टर आपका लूप के बारे में बता देता है कि आपकी लूप कैरिड है या इंडिपेंडेंट है। अब हम जो है ना एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं।